नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज राजस्थान की सभी बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जिले का नाम कमेंट जरूर करें। राजस्थान में 150 यूनिट फ्री बिजली योजना के तहत करीब 2,48,319 उपभोक्ताओं ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन डिस्कॉम की ओर से अब तक सिर्फ करीब 1,700 उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी मिल पाई है, जिनके खातों में 2,50,00,000 रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। रजिस्ट्रेशन के बाद 7,500 उपभोक्ताओं ने रूफटॉप सोलर प्लांट भी लगा लिया है, लेकिन सब्सिडी समय पर नहीं मिलने से उन्हें 150 यूनिट फ्री बिजली का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। हालांकि सोलर प्लांट के कारण बिजली बिल में कुछ राहत जरूर मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हालिया मीटिंग के बाद डिस्कॉम्स ने सब्सिडी ट्रांसफर की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों के पहाड़ों पर निर्माण को लेकर हिल बायलॉज लागू कर दिए हैं, जिनमें पहाड़ों को 3 कैटेगरी में बांटकर निर्माण की अनुमति दी गई है। पुराने नियमों में 60% पहाड़ों पर निर्माण संभव था, लेकिन नए नियमों में इसे घटाकर करीब 30 से 40% तक सीमित किया गया है। 8 से 15 डिग्री ढलान वाले पहाड़ों पर फार्म हाउस बनाने के लिए न्यूनतम 5,000 वर्ग मीटर जमीन जरूरी होगी, जिसमें अधिकतम 10% यानी 500 वर्ग मीटर एरिया में ग्राउंड प्लस 1 मंजिल तक निर्माण किया जा सकेगा। वहीं बी श्रेणी के फार्म हाउस के लिए कम से कम 2 हेक्टेयर जमीन अनिवार्य होगी, जिस पर करीब 20% क्षेत्र में ही निर्माण की अनुमति दी जाएगी। जयपुर में NSUI राजस्थान ने अरावली बचाओ भविष्य बचाओ अभियान के तहत पैदल मार्च निकाला, जिसे पुलिस ने गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे पर रोक दिया। पुलिस ने चेतावनी दी कि आगे बढ़ने पर कार्रवाई होगी। इसके बाद मार्च वहीं समाप्त हो गया। इस प्रदर्शन में AICC महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने बेटे अरान पायलट के साथ शामिल हुए, जो किसी राजनीतिक प्रदर्शन में उनका पहला सार्वजनिक साथ माना जा रहा है। सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अरावली की पहाड़ियां लगातार खतरे में हैं और सैकड़ों जगह आज भी अवैध खनन हो रहा है। कोर्ट में दिए जाने वाले हलफनामों और जमीनी सच्चाई में बड़ा अंतर है। चूरू जिले में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने नकली घी बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 7,500 लीटर नकली घी बरामद किया है, जिसे नए साल पर बाजार में खपाने की तैयारी थी। सालासर के शोभासर इलाके में होटल की आड़ में यह फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जहां से भारी मात्रा में केमिकल और पैकिंग सामग्री भी जब्त की गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि फैक्ट्री बिना किसी लाइसेंस और खाद्य सुरक्षा मानकों के संचालित हो रही थी। प्रशिक्षु IPS और AGTF प्रभारी अभिजीत पाटिल के अनुसार NH 58 पर एक प्लॉट में दबिश देकर 200 से 200 लीटर के 18 ड्रम, 414 टिन और कई अन्य केमिकल ड्रम बरामद किए गए हैं। बाड़मेर जिले के सीव विधानसभा क्षेत्र में घटिया सड़क निर्माण का विरोध करने पर ग्रामीणों और ठेकेदार के बीच तीखी बहस हो गई। ठेकेदार ने विधायक रविंद्र सिंह भाटी का नाम लेकर ग्रामीणों को धमकाया और जूते मारने तक की बात कही। 20 दिसंबर की इस घटना का वीडियो गुरुवार को सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया। इसके बाद विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ऑडियो जारी कर ग्रामीणों से माफी मांगी और स्पष्ट किया कि ठेकेदार से उनका कोई संबंध नहीं है। दरअसल देवका से मती का गोल तक 2.5 किलोमीटर सड़क निर्माण का ठेका मैसर्स भवानी सिंह तेजमालता के नाम था। क्वालिटी जांच के दौरान सड़क उखड़ने पर विवाद बढ़ गया था। चोमू कस्बे के बस स्टैंड के पास शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि उपद्रवियों ने पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों के सिर फूट गए। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। घटना में घायल 6 पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर 4 से अधिक थानों की पुलिस और RAC की कंपनी तैनात है। एहतियातन कस्बे में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पुलिस ने अब तक 50 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि विवाद मस्जिद के पास सड़क किनारे लगे पत्थर हटाने के बाद प्रशासन की अनुमति के बिना लोहे की रेलिंग लगाकर बाउंड्री करने से जुड़ा है। कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने पान मसाला विज्ञापन मामले में सुनवाई करते हुए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के हस्ताक्षर की फोरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने कहा है कि 20 जनवरी को सलमान खान को दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। याचिकाकर्ता भाजपा नेता और एडवोकेट इंद्रमोहन हनी सिंह ने वकालतनामे और जवाब पर किए गए हस्ताक्षरों पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराओं के तहत FSL या मान्यता प्राप्त एजेंसी से जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही नोटरी करने वाले एडवोकेट RC चौबे को भी पेश होने को कहा गया है। चूरू जिले के राजगढ़ स्थित लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा के 15 वर्षीय छात्र को प्रिंसिपल और 5 टीचर्स ने मिलकर बेरहमी से पीटा। छात्र ने घर जाकर परिजनों को बताया, जिसके बाद रात में उसे खून की उल्टियां हुईं। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें टीचर्स थप्पड़ और पीठ पर मारते दिख रहे हैं। परिजन जब स्कूल पहुंचे तो स्टाफ ने बात करने से इनकार कर दिया। छात्र के पिता दीपचंद ने प्रिंसिपल समेत 6 स्टाफ के खिलाफ राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है। डीग जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र के पिचूमर गांव में एक CRPF कांस्टेबल पर अपनी पत्नी कविता की जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है। मृतका के पिता रामधन मीणा का आरोप है कि पति लालचंद शराब के नशे में कविता से मारपीट करता था और घटना वाली रात भी उसने पहले पिटाई की। बच्चों को बचाने पर उन्हें भी पीटा गया। इसके बाद गला दबाकर जहर दे दिया गया। कविता को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उदयपुर नगर निगम में नगरीय विकास शुल्क को लेकर इस बार बेहतर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। पिछले 9 महीनों में निगम को 7 करोड़ 85 लाख रुपए की आय हो चुकी है। नए साल की शुरुआत तक यह आंकड़ा 8 करोड़ पार करने की उम्मीद है। मार्च 2025 तक 20 करोड़ रुपए टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में 18 करोड़ 68 लाख की वसूली हुई थी। 15वें वित्त आयोग की ग्रांट के लिए यह लक्ष्य पूरा होना जरूरी है। निगम ने करीब 20,000 संपत्तियों को टैक्स दायरे में लेकर डिमांड नोटिस भेजे हैं और पहली बार वेबसाइट पर सुझाव व शिकायत की सुविधा भी शुरू की गई है। जयपुर के सिंधी कैंप स्थित राजपूत सभा भवन में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने जमकर हंगामा किया। हालात बिगड़ते देख राजपूत सभा के अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई मौके से निकल गए। इससे पहले बुधवार को भी गुढ़ा राजपूत हॉस्टल की दीवार कूदकर अंदर घुसे थे और हॉस्टल को कंटीले तारों से घिरे होने पर तिहाड़ जेल जैसा बताया था। गुरुवार दोपहर 12:45 पर सभा भवन पहुंचे गुढ़ा ने आरोप लगाया कि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों से 50-50 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं। अलग अलग मदों में अवैध वसूली हो रही है। हॉस्टल परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं और चारों तरफ खड़ी बसों के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज ठंड और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। शुक्रवार सुबह जयपुर सहित कई जिलों में बादल छाए रहे और ठंडी हवाओं से सुबह शाम जबरदस्त ठिठुरन महसूस की गई। ग्रामीण इलाकों में पाला जमने लगा है। सीकर, जयपुर, नागौर सहित कई शहरों में 2 दिनों में तापमान करीब 8 डिग्री तक गिरा है। सीकर और अलवर में कई जगह बर्फ की पतली परत जमी। अलवर में 18 दिन बाद न्यूनतम तापमान फिर 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। शेखावाटी और भरतपुर संभाग के इलाकों में शीतलहर का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। श्री गंगानगर में BSF भर्ती प्रक्रिया के दौरान मधुमक्खियों के हमले से हड़कंप मच गया। 48वीं बटालियन BSF कैंप ग्राउंड में रनिंग टेस्ट के दौरान सुबह करीब 10 बजे पेड़ों पर लगे छत्तों से मधुमक्खियां झुंड में उड़ी और दौड़ लगा रहे कैंडिडेट्स पर टूट पड़ी। इस हमले में करीब 60 अभ्यर्थियों को डंक मारे गए, जिनमें से 18 कैंडिडेट्स को एम्बुलेंस से सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है। अचानक हुए हमले से ग्राउंड में अफरा तफरी मच गई और भर्ती प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी। बांसवाड़ा में नशे में धुत ट्रैक्टर चालक करीब 15 मिनट तक सड़क पर मौत बनकर दौड़ता रहा। नया बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी।
दोनों सड़क पर गिरे लेकिन बाल बाल टायर के नीचे आने से बच गए। इसके बाद ट्रैक्टर ने 3 बाइकों को रौंदा और एक दुकान में जा घुसा। लोगों ने रोकने की कोशिश की तो भागते हुए ट्रैक्टर ने साइकिल सवार एक मासूम को चपेट में ले लिया। बच्चा सुरक्षित रहा लेकिन साइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आक्रोशित लोगों ने आखिरकार चालक को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। भरतपुर के 19 वर्षीय पैरा शूटर रुद्रांश खंडेलवाल का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट होना पूरे जिले और प्रदेश के लिए गर्व की बात है। 8 साल की उम्र में एक हादसे में पैर गंवाने के बावजूद रुद्रांश ने हार नहीं मानी और निशानेबाजी को अपनी ताकत बना लिया। इस साल अर्जुन पुरस्कार के लिए सुझाए गए 24 खिलाड़ियों में रुद्रांश सबसे युवा हैं। वे पेरिस पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। लगातार शानदार प्रदर्शन के चलते उन्होंने देश के शीर्ष पैरा शूटरों में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। उनकी कहानी हौसले और संघर्ष की मिसाल बनकर युवाओं को प्रेरित कर रही है। कोटपूतली बहरोड जिले के जोधपुर मिष्ठान भंडार में एक युवक की कचोरी से ब्लेड निकलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें युवक हीरालाल गुर्जर का होंठ कट गया। घटना दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। युवक अपने दोस्त के साथ दुकान पर कचोरियां खाने गया था और आधी कचोरी खाने के दौरान उसमें से ब्लेड निकली। पीड़ित युवक का आरोप है कि जब उसने दुकानदार से शिकायत की तो उसे धमकाकर भगा दिया गया। युवक ने ब्लेड दिखाते हुए वीडियो भी बनाया। दुकानदार ने गलती मानने की बजाय कहा कि जो करना है कर लो। हालांकि पीड़ित ने अभी तक पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। वीर बाल दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित विशेष प्रदर्शनी में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान को नमन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि साहिबजादों की शहादत और गौरव गाथा को प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी राष्ट्र प्रेम और संस्कारों से प्रेरित हो सके। प्रदर्शनी में साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के त्याग और शहादत को दर्शाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संयुक्त रूप से प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और ऐतिहासिक चित्रों व प्रसंगों का अवलोकन किया।